हेलो गाइस, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की जो हमारे पास सीरीज थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है हमारा, अब जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे एक्सेप्शनल प्लस इम्पोर्टेंट वो सब कुछ होंगे। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है SO4 टू नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं सल्फेट। SO4 टू नेगेटिव, इसका नाम है सल्फेट आयन। ठीक है, ये सल्फेट आयन है। और यहाँ पर फिर से वही जो रूल है अपना दोबारा से लाते हैं। और ये करवाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पहले ही बता दूं। जो फॉस्फोरस है उसके मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो होती है आपकी 5। जो सल्फर है इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है ये होती है आपकी 6, यानी ये 6 बॉन्ड तक भी बना सकते हैं। यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट का आपको कुछ एग्जाम्पल याद आ जाएंगे, जैसे पी ये आ गया PCl5। ठीक है, और ये आपका आ गया SF6। तो ये आपके एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाते हैं। इनके ऑक्टेट में सुपर ऑक्टेट कहेंगे इसको, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम काउंट करें तो फॉस्फोरस के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो तो आपको कल की क्लास में बता ही दिया था, ये 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखाता। कार्बन भी 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखाता। तो आपको ये जो 4 अगर केस याद हो गए तो आप पूरे के पूरे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कहीं भी गलती नहीं करोगे। फिर से कल की क्लास स्टार्ट करते हैं और वही रूल एंड रेगुलेशन जो हैं जो कल चलते आए थे उन्हीं को आज हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा SO4 टू नेगेटिव। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं आपके 6 प्लस में ऑक्सीजन के 6, 24 प्लस 2, तो आंसर आएगा आपका 32। ठीक है ना। जो 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आए हैं उनको हम अरेंज करेंगे किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखो, सल्फर यहाँ आ गया आपका 1 2 3 और ये आपका 4। तो अगला जो पहले ये अरेंजमेंट होती है, फिर अगला जो स्टेप वो आपको याद है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सभी लगा दिए हमने। और टोटल सिंगल बॉन्ड ने कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए बॉन्ड पेयर के, देखो 2 2 2 और 2 यानी 8, -8 कर दो, जो रहता है हमारा वो रह गया 24। अब 24 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6 और यहाँ भी 2 2 4 2 6। तो ये टोटल जो हैं वो कितने हैं आपके 24। यहाँ देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ भी पूरा है, यहाँ भी पूरा है, यहाँ भी पूरा है। और सल्फर का भी वैसे देखा जाए तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, सल्फर मैक्सिमम जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो कितने करता है, 6। यहाँ सल्फर ने सिर्फ 4 ही बॉन्ड फॉर्म किए हैं। तो जाहिर सी बात है जो 2 बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, आपके डबल होंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये आ गया आपका डबल बॉन्ड। यहाँ अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ भी आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है ना। अब आप देख पाओगे कि सल्फर के टोटल जो बॉन्ड है वो कितने हैं, 6 हैं। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सल्फर के आपको दिख भी रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सल्फर के आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है ये 2 नेगेटिव चार्ज की। तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और एक नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे है। ठीक है, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो देखो 1 और ये 6 और 1 7, यहाँ तो ऑक्सीजन के हमें 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यही तो वजह है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन का नहीं है, ये बाहर से आया है, ये रहा 2 नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी जो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से आया है। तो ऑक्सीजन के नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अगर आप इसके काउंट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा 2 + 2 + 2 हो गए 6, 2 + 2 + 2 हो गए 6। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है ना। और ऑक्सीजन पे कौन सा बॉन्ड होता है, हमेशा डबल। लेकिन अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो आप कौन सा लगा सकते हो, सिंगल। दिस इज योर SO4 टू नेगेटिव।
ठीक है ना। इस तरीके से SO4 2 नेगेटिव बनेगा। सभी को पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा दिखाई देगा कि यार काश की पहले जैसा ही हो जाता है। देखो ऐसा सब यही सोचेंगे कि 1 2 3 4। अब देखो सभी सोचेंगे 1 2 3 4, आपने ऐसा बनाया था, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 सब कहेंगे कि यार इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका भी, और सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा है। तो उसको ऐसे ही रहने दो ना, नहीं रह सकता ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता, वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है ना। यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड के साथ होना कंपलसरी है। ये सिंगल बॉन्ड के साथ इसीलिए है क्योंकि SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज भी है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आए। तो ये है आपका SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्म हुआ है। तो नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड आप यहाँ बनाओ, डबल बॉन्ड आप यहाँ यहाँ किसी भी दो जगह पे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। हमारा नंबर 19 है वो है HSO4 नेगेटिव। ये अभी DAV में आया था। तो HSO4 में हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सल्फर के आपके वही 6 है, प्लस में ये 24 है, +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ 32 ही दिखाई देंगे। फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो सल्फर वही 1 2 3 4, और ये 4 ऑक्सीजन ऐसे ही लगाने हैं जैसे अभी लगाए थे, ठीक है। ये 4 ऑक्सीजन लग गए। अब फिर से 32 इलेक्ट्रॉन H32। तो हम क्या करने वाले हैं, वही खेल जो अभी करा था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी, यहाँ H भी है एक, तो एक बॉन्ड H ऐसे बनाना है हमें। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लग चुके हैं अगर हम देखें तो यहाँ 2 + 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ठीक है। तो 6 और 6 और 6। तो यहाँ जो पहले से जो बॉन्ड थे, इस बॉन्ड को भी अगर हम काउंट कर ले तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, यानी 10, तो ये माइनस हो गया। 22 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब होना चाहिए। तो ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या। 6 + 6 + 6 18, 18 और 4 22। तो ये वही है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रही बात सिंगल नेगेटिव की, तो आप यहाँ सिंगल नेगेटिव बना सकते हो। और ये रही बात सिंगल की बॉन्ड की, तो ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड के साथ तो होता ही नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और आपके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो गए। तो ये आपका बन गया HSO4 नेगेटिव। इस तरीके से आप बना सकते हो HSO4 नेगेटिव को। और अगर आगे हम चलें तो एक और है नंबर 20 पे, उसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। अब तो खैर इतनी प्रैक्टिस होगी कि ये आसान ही लगेगा। सल्फर, यहाँ भी देखो वही, अगर यहाँ भी एटम्स को अगर आप काउंट करना चाहो तो कर सकते हो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, प्लस में 6, प्लस में 24, अगेन 32। फिर से वही सेम सीन, 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि H भी है तो ये आ गया आपका H, ठीक है ना। तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 12 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 20। 20 में अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ देखो इस ऑक्सीजन को देखोगे तो डबल 2 बॉन्ड आपको दिख जाएंगे। इस ऑक्सीजन पे भी 2 बॉन्ड दिख जाएंगे, यहाँ है ही नहीं तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। अब जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो इसके 4 हो गए, ठीक है। इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए। तो 4 और को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड का भी एक 2 इलेक्ट्रॉन आए आपके। तो ये आपके पूरे 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अपने तरीके से इसको अभी तक जैसे करते आए थे वैसे करना चाह रहे हो तो वैसे कर लो, वैसे तो सभी समझ ही गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे हम अभी तक के 19 क्वेश्चन किए हैं, हम वैसे भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो रूल क्या था भाई, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 32, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सल्फर ये है, रूल क्या है, पहले सभी पे सिंगल बॉन्ड लगा दो। तो 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हमें क्या करना है, सभी पे सिंगल लगा दो, देखो ही मत। 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल का मतलब होता है माइनस का 12, यानी 20 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब आपको देना होगा, ठीक है।
तो एक एक करके लगाते हैं। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ दो तो पहले ही हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ऑप्शन के 2 और 2 4, और ये 2 और 2 4 हो गए 8। यहाँ भी सिमिलरली 8 हो गए इसके, ठीक है। सभी का ऑक्टेट पूरा है, बट सल्फर सल्फर अभी भी वही बात है, इसके 6 बॉन्ड होते हैं मैक्सिमम, 6 कोवेलेंसी होती है इसकी मैक्सिमम। दूसरी बात, ऑक्सीजन कब से सिंगल बॉन्ड के साथ रहने लग गया, वो डबल बॉन्ड के साथ ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ हटा दो। दिस इज योर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज H2SO4, ठीक है। यहाँ हालांकि ऑक्टेट रूल टूट रहा है, लेकिन याद रखना सल्फर और फास्फोरस एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर सकते हैं, ये आपका लीगल राइट है, इसको आप लिख सकते हो। चलते हैं 21 की तरफ। दिस इज योर 21, नाम है PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन ये है आपका। इसको क्या करेंगे, वही सेम केस, फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसके 6 हैं, 24 और प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा आपका 32। 32 है तो इसको चारों तरफ कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगला जो स्टेप है वो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर अगला जो स्टेप है उसमें माइनस कर दो, कितने सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है 8, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 24। लगाओ इसमें 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4, और यहाँ भी 6, यहाँ भी 2 + 2 + 2, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए। अगर देखा जाए तो 6 इंटू में 4, 24 का पूरा हिसाब किताब हो चुका है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, और फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, यानी ये आइडियल स्ट्रक्चर लग रहा है हमें। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता। देखो 3 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ नेगेटिव हो सकता है, यहाँ नेगेटिव, याद है आपको, नेगेटिव सराउंडिंग एटम्स पे होता है और पॉजिटिव सेंट्रल एटम पे होता है। अच्छा, ये 3 का हो गया, लेकिन इसका तो रहता ही नहीं नेगेटिव, तो इसको क्या कर दो, डबल बॉन्ड कर दो, और यहाँ से ये 2 हटा दो। तो ये आपका रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। इसमें सभी की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हम आगे की तरफ चलें, ये फॉस्फेट हो गया आपका नंबर 22 की तरफ अगर हम चलें, तो यहाँ पे है नंबर 22 पे फॉस्फेट के बाद SO3 वाला केस, SO3 का जो केस है ये, तो SO3 के इस केस में 6 प्लस में 18, 24 इलेक्ट्रॉन है, तो देखते हैं, देखो सल्फर हो गया, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से लगा देंगे। अब इसके अगला रूल क्या था, सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ पर इस पर तो कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड लगने के पास 6 माइनस कर दो, आ गया आपका 18। अब 18 में 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, यानी 18 इलेक्ट्रॉन लग चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सामने आता है वो ये कि ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ कभी रहता ही नहीं, और यहाँ तो कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है जो ये सिंगल बॉन्ड के साथ रह जाए। देखो ये SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कोई सल्फाइड आयन होता है SO3 नेगेटिव तो बात दूसरी थी, बट यहाँ तो वो है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे सामने जो केस है वो यही केस है, और इस केस में हम इसको जो करेंगे सॉल्व, वो इस तरीके से करेंगे कि सल्फर में आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ कटने के बाद यहाँ से आपका आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड का होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। 23 की अगर हम बात करें, 23 केस की, तो अब हमारे पास है जो केस, उनमें है कुछ एक्सेप्शन केस जो रूल तोड़ते हैं, तो यहाँ से आने वाले सभी केस एक्सेप्शन लिस्ट में काउंट होंगे, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन जो है, जो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, NO2,
इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ब्राउन गैस। ये ब्राउन गैस के नाम से भी पॉपुलर है नाइट्रोजन। ठीक है, तो काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। नाइट्रोजन यहाँ ऑड मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा जो कि अब तक दिखाई नहीं दिया है 22 स्ट्रक्चर करने के बाद भी। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 5 प्लस में इसके होते हैं 12, और ये देखो आ गया ना ये ऑड। तो यहाँ इसको ऐसे करेंगे, अभी तक तो हम अपने रूल के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब 2 और 2 4 माइनस कर दो, रह गए 13। यहाँ 1 2 3 4 5 6, और 6 होने के बाद 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब बात आती है कि ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ रह ही नहीं सकता, तो यहाँ से इसे हटाओ। ठीक है ना, ये हट जाएगा, और हटने के बाद यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है ना, ये हट के यहाँ भी डबल बॉन्ड आना चाहिए। बट इन दिस केस ऐसा नहीं होता। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 5। याद रखो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5। तो यहाँ 1 2 3 4, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसका। ठीक है ना, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे रखा है, ये रहा। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6। तो देखो 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 कहाँ से आ गए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले रखा है। इसके कितने होते हैं टोटल, 2 5 होते हैं। तो 5 कहाँ पे हैं, 1 2 3 4, फिफ्थ कहाँ पे है, तो वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव, और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेवंथ इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है वो नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल जो बनेगा आपका, दिस इज योर NO2। आप चाहो तो पॉजिटिव नेगेटिव की जगह चाहो तो ये भी लगा सकते थे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और इस पॉजिटिव नेगेटिव की जगह ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते थे। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको वेरी वेरी पॉपुलर क्या बोलते हैं, ऑड मॉलिक्यूल। ये है आपका ऑड मॉलिक्यूल इस तरीके से। तो यहाँ मैं लगाऊंगा इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एग्जाम में आने लायक। ठीक है, एक और इसी तरीके से एक्सेप्शन करते हैं नंबर 24, और ये है आपका NO, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है नाइट्रिक एसिड, तो इसे कंफ्यूज मत होना, वो HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, तो फर्क है। तो N और O, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, आंसर आएगा 11। ये भी एक्सेप्शन केस मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में यहाँ हम देखें तो हम सिंगल बॉन्ड लगा दें तो 2 माइनस होगा, आंसर आएगा 9। फिर से 1 2 3 4 5 6 तो लग गए, 3 रह गए, 1 2 3 यहाँ लगा दो। लेकिन ऑक्सीजन तो कभी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता। आप सोचोगे सर आपने यहाँ तो सिंगल बॉन्ड के साथ कर दिया था, यार यहाँ भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं है। सिंगल बॉन्ड के साथ अगर है तो उसकी दूसरी कंडीशन क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव है तो सही, ठीक है ना। तो ये या तो नेगेटिव पॉजिटिव लिख दो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं रहता, अगर चार्ज है तो रह सकता है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का नहीं रहेगा तो डबल बॉन्ड आया, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर दिखा रखे थे ये आपके हटाने पड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ना, तभी डबल बॉन्ड आया ये। अच्छा, अब जैसे ये डबल बॉन्ड आ गया इसका, तो हमें अब आगे क्या करना है। डबल बॉन्ड आने का मतलब ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो एक बार काउंट कर लेते हैं इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यस, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का पूरा। लेकिन क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2 5, तो 1 2 3 4 5 तो हैं, लेकिन ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं हुआ। दिस इज अगेन ऑड मॉलिक्यूल एंड एन एक्सेप्शन केस, ऑड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और ये भी एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। और आगे चलते हैं, 25 को देखो, O3, इस पे भी लगा दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस।
यहाँ पर O3 में भी ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 6 इंटू में 3 18। अब लिखेंगे कैसे इसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा बैंड बना सकते हो, ऐसे ही बना लोगे तब भी ठीक ही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन कट गए यहाँ से, 4, आंसर आया 14। ये 14 आंसर है यहाँ पे। अब 14 में इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, दो रह गए 14। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ रह ही नहीं सकते, फिर से लगा दो डबल बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड कब लगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से हटा दो, तो यहाँ आ गए, ठीक है। और देखो ये आ गए। अच्छा, अब एक बार जैसे ही आपने ये लगाया तो काउंट कर लेते हैं ऑक्सीजन के। वैसे नॉर्मली कितने होते हैं, 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, कहाँ है 6, ये रहा 6, ठीक है। इसी तरह से इसके काउंट कर लो, 2 6 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 कैसे हो गए, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन ले रखा है जो यहाँ नहीं है। सो देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और यहाँ आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे पॉजिटिव नेगेटिव को। देखो ये तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव की जगह डेटिव बॉन्ड, ये आपका डेटिव बॉन्ड आ गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो ये डेटिव बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, 1 2 3 4। सो दिस इज योर ओजोन, ये आपका ओजोन मॉलिक्यूल है। ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर, और एक लास्ट स्ट्रक्चर और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और हमारा जो केस है यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 26 है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये भी एक्सेप्शन केस है। तो CO कैसे बनाते हैं, C के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, 4 प्लस 6 यानी 10 है। तो इस पहले सिंगल बॉन्ड लगाया, यहाँ देखा तो भाई 1 2 3 4 5 6, और 4 रह गए तो 1 2 3 4, यार 4 तो इतने कुछ ज़्यादा हो गए, तो क्योंकि कार्बन के तो होते ही टोटल आउटर मोस्ट में 4 ही हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं रह सकता, डबल लगा दो, ठीक है ना। डबल लगाओगे तो आपके ये इलेक्ट्रॉन भी चले गए, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी आपके चले गए। लेकिन यार अभी भी अगर हम कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 इतने तो होते ही नहीं इसके, तो इसीलिए ये भी आपका एक एक्सेप्शन है। और पहला एक्सेप्शन ऐसा है जहाँ पर बॉन्ड को कौन सा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब एक बार इसकी जो इस एक्सेप्शन क्वेश्चन की जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। ये भी जितने भी एक्सेप्शन है उनको आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करके रखना है। अब नॉर्मली इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, ठीक है। यहाँ से इसके कितने होते हैं, 4, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, एक और हटा दो। इस तरीके से ये यहाँ से ये हटा दिए। अब जो रहता है वो उसको नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें कितने हैं, तो 6 प्लस 3 9 है। तो क्यों ना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना किसको दे दे, कार्बन को दे दे। देखो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने, 9 है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 7 है। क्यों ना ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो आंसर आएगा, रियल आंसर आएगा 1 2, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया ऑक्सीजन ने, 1 2 3 ऑक्सीजन, और ये भी 2। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्सेप्शन केस। तो ये आपके 26 स्ट्रक्चर्स थे जो ख़त्म हो गए। अगली क्लास कह रहा हूँ मैं, आगे हम इसी से आगे करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है फॉर्मल चार्ज। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज में हमें मॉलिक्यूल पे
सभी एटम्स का जो चार्ज है वो निकालना होता है। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ओजोन था, आपको याद होगा हम पहला केस कर रहे हैं ओजोन। यहाँ डबल बॉन्ड आता था, ये आपके इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। और यहाँ आपको अगर याद हो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ 2, तो 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज था। इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते थे, इस तरीके से। ऑक्सीजन यहाँ डेटिव बॉन्ड दिखा दिया आपने, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन पे आपका क्या निकालना है, चार्ज। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मल चार्ज है उसका फॉर्मूला होता है V माइनस एल माइनस 1/2s। यहाँ पर V स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और L इज इक्वल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और S इज इक्वल टू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से तो इस फॉर्मूले के ज़रिए आप सभी का जो फॉर्मल चार्ज है वो निकाल सकते हो। जैसे ऑक्सीजन नंबर 1 की अगर बात करें तो फॉर्मल चार्ज ऑन नंबर 1 इज इक्वल टू क्या, V माइनस एल माइनस 1/2s। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, जो जिस पर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 6। माइनस में लोन पेयर आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। माइनस में हाफ, और शेड पेयर आपको कितने दिख रहे हैं, ये है आपका शेड पेयर 1। 1 बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इंटू में 2, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 माइनस में 6, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1, तो 6 और 6 कैंसिल आउट, और यहाँ फॉर्मल चार्ज जो है वो कितना है आपका, वो 1 है, -1, तो ये आपका -1 दिख भी रहा। इसी तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सेकंड पे। सेकंड पे +1 आना चाहिए, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, तो V माइनस एल माइनस 1/2s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, रियलिटी में 6। लोन पेयर चेक करते हैं अब की बार कितने, इस पे सिर्फ 2 ही हैं लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, माइनस में 1/2। शेड पेयर चेक कर लेते हैं कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके शेड पेयर इस पे। तो इनटू में 6, आंसर आया 2 3 जा, तो 6 माइनस में 2 माइनस में 3, यानी आंसर आ गया आपका +1, जो कि है ये रहा +1, ठीक है। इसी तरह थर्ड ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, 0 आंसर आना चाहिए इसका। चेक करते हैं इसको भी। तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का तो होता ही 6 है। लोन पेयर अगर यहाँ काउंट करें तो यहाँ कितने लोन पेयर है, तीसरे पे 1 2 3 4, 4 लोन पेयर है, तो यहाँ 4 हो गया। माइनस में हाफ इंटू शेयर्ड पेयर कितने हैं इस पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 शेयर्ड पेयर है, तो ये आपको 4 हो गया। तो 2 2 जा 4, तो आंसर आया 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो पता लग गया। इस तरीके से ऐसे ही सभी जो फॉर्मल चार्ज हैं वो इसी तरीके से निकाले जाते हैं। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है हमारे पास एक और नया केस जिसको हम बोलेंगे NO3 नेगेटिव। याद होगा आपको इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, अगर आप दोबारा से मैं इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाता हूँ तो नाइट्रोजन में कितने आगे इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 3 जा 18 प्लस 1, और ये 24। हम करते क्या थे, हम यहाँ पर 1 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 3, तो 1 2 3 पहले ये लगा देते थे, तो 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्लस 2 प्लस 2, ये आ गया आपके 6। 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपका 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब नेगेटिव चार्ज में ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड में नहीं रहता, तो उसे डबल कर दो, इस वाले को सिंगल कर दो,
क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये रहा माइनस नेगेटिव चार्ज। इसका क्या करें, इस पे तो अगर आप डबल करोगे, अगर आपने मान लो डबल कर दिया, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ डबल हुआ था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हट गए ना, यहाँ अगर डबल हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो आपने रूल तोड़ दिया। कौन सा रूल? नाइट्रोजन के आपने मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 कर दी, 1 2 3 4 5, जो कि होती ही नहीं। नाइट्रोजन तो 4 से ज़्यादा होता ही नहीं, कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, तो इसीलिए यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं आएगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन एज के ऐसे आएंगे। अब नाइट्रोजन पे जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा, और यहाँ ऑक्सीजन पे अगर देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 6, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे हो गए भाई? ये तो 6 बोल रहा है, 6 होते हैं। तो जो ये 7th इलेक्ट्रॉन है वो असल में नाइट्रोजन ने इसको दे दिया, इसीलिए ये ऐसा मॉलिक्यूल बना है। अब अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आपका -1 आएगा, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 आएगा, इस पे फॉर्मल चार्ज आपका 0 आएगा, और इस पे जो फॉर्मल चार्ज है वो आपका +1 आएगा। तो वही चीज़ अब हम निकाल रहे हैं एक एक करके। तो एक क्वेश्चन और देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन नंबर 1 एटम इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस हाफ इंटू एस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन सभी को पता है 6 ही होते हैं, कैसे? ऐसे 2 6, ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। लोन पेयर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, माइनस में हाफ। शेड पेयर की बात करें तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं? 2, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन 6 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया, एंड योर आंसर विल बी -1। नेक्स्ट वन, फॉर्मल चार्ज ऑन नंबर 2, 2 पे भी ये भी वही आंसर आएगा, क्या? इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं 6, माइनस में लोन पेयर भी 6 ही दिखाई दे रहे हैं, माइनस का हाफ इंटू में 2 है, यहाँ भी आंसर 1 आ गया, सेम ऊपर की तरह। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर एटम 3 पे, इस पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में लोन पेयर, हाफ इंटू शेयर्ड पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दिखाई नहीं दे रहे, होते ही 6 हैं। लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, -4 माइनस हाफ इंटू शेड पेयर अगर हम देखेंगे तो उसमें कितने होते हैं? 4, तो ये 4 है, 2 2 जा 4, तो 6 -4 -2, आंसर ही 0। इसी तरीके से फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो नाइट्रोजन पे, कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। अच्छा, लोन पेयर कितने होते हैं? कोई दिख ही नहीं रहा, लोन पेयर है ही नहीं, 0, माइनस में हाफ इंटू में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, +2 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो 2 4 जा 5 -4, आंसर आया +1, जो कि दिख रहा है +1, इस पर फॉर्मल चार्ज है भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। अगले केस को अगर मैं डिस्कस करूं जिसपे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, वो है आपका CO3 नेगेटिव, जो आपको होमवर्क है ये घर से करना है, CO3 नेगेटिव, ठीक है ना। इसका डायग्राम मैं आपको आपके लिए बना देता हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वैसे तो आप भी बना लोगे, वैसे ही वही रूल है, चलते रहेंगे। 1 2, 2 नेगेटिव का मतलब है 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4, और ये आपका बन गया कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। तो सभी पे फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी और 4 पे भी, क्योंकि 0 आएगा। अगले केस की अगर मैं बात करूँ नंबर 4 की, तो ये भी आपको घर पे करना है, ये भी आपका होमवर्क है। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करके दिखाओ, इसका PO4 3 नेगेटिव। तो इसका भी अगर मैं रफ डायग्राम आपको बता दूं तो ये क्या होता था, डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपका क्या बनेगा, ये इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, देखो 3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाना आपको 1 2 3 4 और 5, इन सभी फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको फॉर्मल चार्ज ये निकाल के लाने हैं और मेरे पास आंसर सेंड करने हैं, और अगली क्लास से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे।